7 साल की उम्र में चोट लगी है, 1999 में लगी है और सन 2002 में ये बीमारी डायग्नोज हुई। कोई अल्लाह का बंदा मेरा इलाज करवा दे, इमरान खान करवा दे, कोई भी करवा दे, मैं भी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप मैं बता नहीं सकती। मैं इस साइड पे करवट नहीं ले सकती हूँ। जब पेन होती है सारी सारी रात में सो नहीं पाती, कभी बैठ के गुजार देती हूँ क्योंकि पेन जो है ना पूरी चेस्ट में होती है। जब चेस्ट में पेन होती है वो सोने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेमत पाकिस्तान और मैं आपकी होस्ट अमारा वट्टू। नाज़रीन, आज हम आपकी एक ऐसी ख़तून से मुलाकात करवाएंगे जिसका नाम फ़ौज़िया है, जो एक बचपन में सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनको चोट आई और उनको ये ख़बर तक ना थी कि वो चोट उनको एक ऐसी बीमारी में तब्दील हो जाएगी जिसका इलाज पाकिस्तान में नामुमकिन है। नाज़रीन, उन्होंने लाहौर के म्यू हस्पताल से कराची के आगा खान हस्पताल तक इलाज करवाए, लेकिन उसका इलाज पाकिस्तान में नामुमकिन है। उसका इलाज लंदन में इस टाइम मौजूद है, लेकिन इतने अखराजात वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर जाकर इलाज करवा सके। तो नाज़रीन, आज हम उनसे जानेंगे कि कब उनको पता चला कि ये उनके साथ जो हादसा हुआ है, जो गिरी हैं, वो चोट उनकी एक ख़तरनाक बीमारी में तब्दील होगी। तो आइए नाज़रीन, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपको ये चोट जो गिरने की वजह से लगी थी सीढ़ियों से, कितनी एज में थी जब ये आपको चोट लगी थी? 7 साल की उम्र में चोट लगी है और 2000 में मुझे पता चला, 1999 में लगी है और सन 2002 में ये बीमारी डायग्नोज हुई है, एग्जेक्टिव फेब्रोमटोसिस सोडोमोनास। तो मैम, आपको ये बीमारी का पता फिर किस तरह चला? ये इन्होंने टेस्ट किए थे, बायोप्सीज की थी, MRIs की थी और CT स्कैन वगैरह किए थे, उसमें ये सारी बीमारी डायग्नोज हुई। अच्छा, तो मैम आपने इसका इलाज करवाने की ज़ाहिर बात है कोशिश की होगी, तो आपको आगे से क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या डॉक्टर्स ने कहा? 106 ऑपरेशन हो चुके हैं अब तक मेरे। मैंने कोई जगह, कोई दम वाला, कोई पीर फ़कीर, कोई हकीम, कोई नाई, कोई जगह नहीं मैंने छोड़ी जहाँ मैं नहीं गई। वो जैसे 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 वो करती है मज़ीद बिगड़ता ही जा रहा है, सही नहीं हो रहा। सिर्फ ये 2017 में मेरी पट्टी उतरी है दिसंबर में बाजू की, और उस वक्त मेरा डोनर एरिया ख़राब हो गया टांग का। अब डोनर एरिया बेहतर होना शुरू हुआ है। 3 साल मेरा डोनर एरिया को लेकर मैं हॉस्पिटलों के धक्के खाती रही हूँ। अब डोनर एरिया बेहतर होना शुरू हुआ, बाजू फिर मुझसे ख़राब हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? आपका इलाज करवाते वक़्त इसका क्या प्रोसेस होता है? आपका ऑपरेशन करते वक़्त किस चीज़ का ऑपरेशन करते हैं? जब आप ये पट्टी वगैरह लगवाती हैं तो वो क्या चीज़ होती है जिसको? ये मेरी, ये देख रही हैं, अभी भी ग्रीन कलर की पस निकल रही है। ये इसकी है, ये निशानी है, ग्रीन कलर की पस निकलती है, सब पैरेट कलर का मादा निकलता है। ये जब बढ़ना शुरू होता है ना, मेरा टेम्परेचर नहीं जाता है। इन्फेक्शन हो जाती है तो मेरा टेम्परेचर नहीं जाएगा, फिर मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाता, मैदे में दर्द शुरू हो जाती है, साथ इसकी स्मेल दूसरे बंदे को तो जो पहले नहीं आती थी, आपका मुझे पता नहीं है, पहले नहीं आती थी, मुझे अपने आप को ही इसमें से बहुत स्मेल आती है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। हॉस्पिटल में जाती हूँ, टेस्ट वगैरह करती हैं, ऑपरेशन करके ये सारी जिल्द उतार देते हैं, टांगों से उतारते हैं, फिर लगा देते हैं। अब जो है ना मज़ीद जो है ना, अब टांगों में भी जगह नहीं है कि स्किन लेने की, कहाँ से जगह लें। अभी मैं गई हूँ, जिसने भी करना, जो भी करता है वो नए सिरे से करता है। जिस भी हॉस्पिटल में जाती हूँ वो नए सिरे से सारे टेस्ट करवाएगा, फिर समझ में नहीं आती है, फिर वापस भेज देते हैं। मैम, आपने अभी तक जितने भी टेस्ट करवाए हैं इस पे कोई एक्शन हुआ? आपने कोई कोशिश की किसी की इमदाद लेने की कि मैं इसका इलाज करवा सकूं या किसी को दिखाए? मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे बहुत सारे चैनल्स पे भी है। जब मेरा 100 ऑपरेट हुआ है तो डॉन न्यूज़ वालों का मैं बिल कम करवाने गई थी, मेरा तकरीबन 4 लाख रुपए बिल बना था शेख जायद में। उस वक्त डॉन न्यूज़ वाला का उनका मैं चेयरमैन के पास गई थी, मेरा प्रोफेसर मुझे लेके गया कि इसका बिल सेक्शन करने कम कर दें, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे जो मैं हॉस्पिटल का इतना बिल अदा कर सकती। तो उस वक्त उन्होंने दिया है, डॉन न्यूज़ पे आया है 100 ऑपरेशन का, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे आया है, ये NDTV और सारे, यानी कि आते रहे हैं, हम करेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। मज़ीद अब तक
कुछ भी नहीं हुआ। मैम, आपने सबसे पहला अपना इलाज किस क्लिनिक और हॉस्पिटल से करवाया था? सबसे पहले जब मुझे चोट लगी है, ईद का दूसरा दिन था और हॉस्पिटल में तो जाने का तो कोई यानी कि तसव्वुर भी नहीं था, यानी कि ज़हन में दूर दूर हॉस्पिटल से। तो मेरे अब्बू ये करीबी डॉक्टर है, अताई डॉक्टर है, डॉक्टर रियाज का क्लिनिक, उसके पास लेके गए हैं। उसने नहीं देखा कि वेन कटी है या हड्डी कटी है, ब्लड नहीं बाहर है, उसने बस बाहर से पकड़ के टाँके लगा दिए। वो 7 दिन के अंदर ना 7वें दिन टाँके खोलने थे। मेरी बाजू इतनी और 105 106 से बुखार नीचे नहीं आता था। फिर मेयो हॉस्पिटल में मेरे मामू ने कहा कि आप इधर लेके आ जाए। मेयो हॉस्पिटल में मेरे मामू डॉक्टर थे, फोत हो गए हैं, तो उधर लेके गए हैं मेयो हॉस्पिटल में। तो उन्होंने, उनका एहसान है कि अगर वो उस वक्त उन्होंने मेरी बाजू बचाई है, जब यानी कि डॉक्टर ने कहा था आप बाजू काटनी पड़ेगी, हॉस्पिटल ले जाओ, उन्होंने मेरा ज़ख्म सारा साफ़ किया, हड्डी साफ़ कर दी है। इतना ज़्यादा यानी कि एरिया जो है ना, ये सारा हड्डी नज़र आती थी इतनी। तो फिर उन्होंने 6 महीने लगे हैं पट्टियाँ करने में, बढ़ते हुए ठीक हो गया बिल्कुल। मैं नॉर्मल खेल कूदती रही हूँ 2 साल, कोई परवाह ही नहीं। अम्मी ने मुझे चावल लेने भेजा, वो मैंने जैसे ही 2 किलो चावल उठाए, मेरी बाजू को झटके लगना शुरू हुए, झटके लगे, करंट सा लगना शुरू हुआ है। मैंने फिर सबको दिखाया, उन्होंने कहा नहीं आपका वहम है, कुछ भी नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो गया, वो जो जितना एरिया था वो सारा रेड होना शुरू हुआ। फिर काफ़ी हॉस्पिटल में गए, उन्होंने मेडिसिन दे देनी, पेन किलर दे देनी, एंटीबायोटिक दे देनी और मैंने घर आ जाना। फिर हमारा हमसाया फातिमा मेमोरियल में लगा हुआ, उसने मुझे फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में लेके गया। उसने बाइक से पकड़ के ना डिप्लोमेड्रोल उसमें इंजेक्शन लगाया ज़ख्म में। तो डिप्लोमेड्रोल इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन लगा के उसने कहा फिजियोथेरापी के लिए। फिजियोथेरापी के लिए मैं शेख ज़ैद में गई हूँ। वो जैसे जैसे फिजियोथेरापी करते थे ना, वो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था। फिर फिजियोथेरापी वालों ने आगे रेफ़र किया। पहले शेख ज़ैद वालों ने नहीं पकड़ा था, फिर उन्होंने शेख ज़ैद वालों ने एक ऑपरेशन किया, 2 किए हैं, उसके बाद से मुसलसल ऑपरेशन। उन्होंने मुझे पाबंद नहीं रखा, उनके पास इलाज होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कराची आगा खां भी भेजा है। फिर उन्होंने पपीते की पट्टियाँ, आलू के छिलके की पट्टियाँ, सिरके की पट्टियाँ, शहद की पट्टियाँ, कोई उन्होंने देसी टोटका भी नहीं छोड़ा। फिर मैं 2003 में, 3 का लास्ट था या 4 था, उसमें मैं गई हूँ। डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खाना में बैठते थे, मुझे किसी ने इसके पास भेजा था। उस वक्त मैंने 2000 रुपये फ़ीस दे के इसने चेकअप करवाया था। वो कह रहे थे कि बच्चे ये बीमारी आपने कहाँ से लगवाई है, इसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है और ये कब्र तक साथ जाती है। ये उस डॉक्टर के अल्फाज थे। अच्छा, आपको सबसे पहले इन्होंने बताया कि आपको ये बीमारी है? पहले शेख ज़ैद वालों ने डायग्नोज किया था। शेख ज़ैद वालों के बाद मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास गई हूँ कि आया मुझे कैंसर तो नहीं है। मैं उधर चेक करवाने गई हूँ, उधर से मुझे किसी ने कहा कि आप इस बीमारी का डॉक्टर फैसल सुल्तान है। अंदर प्राइवेट क्लिनिक पे बैठते थे, शौकत खानम के अंदर ही। मैम, डॉक्टर फैसल सुल्तान जिनसे आपने इलाज करवाया था, तब तो वो एक डॉक्टर थे, लेकिन इस टाइम वो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, तो उनसे आप क्या तवक्कुआत करती हैं? आप उनको क्या कहना चाहेंगी, आप क्या अपील करेंगी? मेरी उनसे ये अपील है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अल्लाह का बंदा मेरा इलाज करवा दे, कोई भी करवा दे, इमरान खान करवा दे, कोई भी करवा दे, मैं भी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप मैं बता नहीं सकती। मैम, आप अभी तक इस इलाज पे कितने अखराजात कर चुकी हैं? तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा लग चुका है मेरे इलाज पे। हमारा जोहर टाउन में अल्लाह गोल चक्कर पे घर था, वो मेरे अब्बू ने मेरे इलाज पे बेच दिया। राना टाउन पे प्लाट था, वो बेच दिया। ये घर 8 साल हो गए हम लोगों ने गिरवी दिया हुआ है, 2 साल के लिए दिया था, अभी तक छुड़ा नहीं सके हैं। मेरे अब्बू हार्ट पेशेंट है, अम्मी हार्ट पेशेंट है, दोनों को शुगर है, दोनों बीमार हैं। एक सिस्टर बीमार है मेरी, मैं खुद बीमार हूँ। अब गुज़र बसर हमारी 2 भाई जॉब करते हैं, या वो घर का दाल रोटी चलाएंगे या हमारा इलाज करवाएंगे। किसी ने ना मेरे डॉक्यूमेंट्स बाहर भेजे थे, काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में भेजे थे, और एक हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उन्होंने कहा था 7000 पाउंड 1 हफ़्ते का ख़र्चा लगेगा और 6 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम नहीं, और ये ठीक हो सकता है। ये उधर से कॉल आई है, वो ईमेल जो उनकी आई है वो मेरे पास पड़ी हुई है। और आपको उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे आके इलाज करवा सकती हैं, सिर्फ आप इस वजह से नहीं जा रही कि इस टाइम आपके पास उतने अखराजात या सहूलियात नहीं है कि आप बाहर जाकर इलाज करवा सकें? मैं अब यकीन करें कि मुझे कितने दिन हो गए हैं,
कि मैं ये पूरी बैंडेज नहीं करती हूँ, थोड़ी सी बैंडेज कर लेती हूँ कि ये मेरी 200-400 में हो जाती है। 1000 रुपये की डेली का मेरी बैंडेज का आता है। मैं मेडिसिन नहीं खा पा रही हूँ कि मेडिसिन जब पेन होती है खा लेती हूँ, एंटीबायोटिक मैं कोई नहीं ले सकती हूँ। जो मेरी एंटीबायोटिक रिपोर्ट में आती है, कल्चर की रिपोर्ट में बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, तो बाहर तो जाना दूर की बात है। तो मैम आप अगर ये बाजू जिस तरह है आपकी हालत होती है, इसके साथ आप कोई काम वगैरह नहीं कर सकती? पहले कर लेती रही हूँ जब दर्द काबिल बर्दाश्त थी। अब मेरी पूरी लेफ़्ट साइड में दर्द होती है, पूरी लेफ़्ट साइड में होती है। मैं इस साइड पे करवट नहीं ले सकती हूँ। सारी सारी रात जब पेन होती है, सारी सारी रात मैं सो नहीं पाती हूँ, कभी बैठ के गुजार देती हूँ, क्योंकि पेन जो है ना पूरी चेस्ट में होती है। जब चेस्ट में पेन होती है वो सोने नहीं देती। तो मैम आपकी अभी तक किसी रिश्तेदार ने और बाहर के लोगों ने कितनी को कभी कोशिश नहीं की कि आपकी हेल्प करें, आपको बाहर भेजने की कोशिश करें? कोई इस तरह का कोई होता है किसी को रहम ही आ जाता है, तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं हर जगह पे। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये इनकी गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे, ये अपने पल्ले से किराया खर्चते हैं, मुझे लेके जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी कोई बताता है ना, ये अपनी गाड़ी पे मुझे लेके जाते हैं। तो सबसे यही अपील है, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सारी ज़िंदगी दवाएं दूंगी कि कोई मेरा इलाज करवा दे, दूसरों की तरह मैं भी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार सकूं। हेपेटाइटिस मुझे है, हार्ट पेशेंट मैं हूँ, शुगर मुझे हो गई है, 6 महीने हो गए। अब एक एक बंद में मेरी बीमारी है। मेरा भी दिल करता है मैं दूसरों की तरह आंसू के लूँ। 5-6 साल हो गए धक्के खा रही हूँ। आपके वालिद साहब कब रिटायर हुए? पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम थे, 2016 में रिटायर हुए हैं। 5/5/1956 मेरे बुक डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने रिटायरमेंट सारी ख़तो किताबत हर चीज़ सर्विस बुक में भी सब कुछ यही इंदराज है। अब जब रिटायर हो गए हैं, 15 में लेटर दिया, 16 में रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी रिटायर होने के बाद कहते हैं कि जी आपने तो 4 साल सर्विस ज़्यादा की है। अल्लाह के बंदो, सर्विस ज़्यादा आप लोगों ने करवाई है, रिटायर आप लोगों ने करना था। अपने आप एक छोटा सा वर्कर अपने आप तो रिटायर नहीं हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी हज़ारों NGO मौजूद हैं जो दूसरे लोगों की मदद करती हैं। फ़ौज़िया भी इन्हीं NGO और हुकूमत की इमदाद की मुंतज़िर है ताकि वो बाहर जाकर इलाज करवा सके और वो दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, हंसी खुशी। नाज़रीन, हमारी भी हुकूमत से अपील है, दरख्वास्त है कि वो इस फ़ौज़िया की तरफ एक नज़र करें और इसको एक अच्छा इलाज दें ताकि वो दूसरे लोगों की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। तो नाज़रीन, अगर कोई इनकी इमदाद करना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर हम आपके सामने स्क्रीन पे नंबर दे रहे हैं, वो फ़ौज़िया से रब्ता करें। इसी के साथ अपनी होस्ट अमारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।